गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर करेंगे और इसी चीज को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूट्यूब वीडियो में प्रैक्टिकल फॉर्म में क्लियर करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि 2019 के पेपर में लास्ट से लास्ट ईयर जो हमारा पेपर था ये सब हमें 2 मार्क्स में मिला था, जिसमें आपको केवल एक एंट्री पास करने के 2 मार्क्स मिल रहे थे। वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसमें कंडीशन बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल या स्पेसिफिक फंड्स। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीनल, जनरली ये चीज़ हमने कर ली है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। पीनल अगर डेबिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आपने मान लिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर आपको गिवन है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है, आप उसको रिटर्न ऑफ कर रहे थे। लेकिन अब जो आज 2 टॉपिक हम थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर करेंगे, उसमें नंबर 1 है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व। पहले इसी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो सेकंड है उसको डिस्कस करना है हमें। ओके, फर्स्ट पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व। एक नॉर्मल वे में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, हम जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर्ड वर्कमैन, हमें वर्कर्स चाहिए। और वर्कर्स बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह में काम करता है और मशीनें मैनुअली वर्क कर रही है, ऑपरेट तो मैं नहीं करता, उसको वर्कर्स करते हैं। अगर मान लो इन केस इन बड़ी बड़ी मशीन से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, हादसा हो जाए वर्कर के साथ में कि उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, या कोई फिजिकली अगर वो हैंडीकैप्ड हो जाता है उस वजह से, तो उसके लिए जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनसेशन देने की होती है। दैट इज नोन एज ए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मतलब एक ऐसा फंड या ऐसा रिजर्व जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपने वर्कर को प्रोवाइड कराती है उसके किसी भी एक्सीडेंट के बिहाफ पे, उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर एक डेफिनेशन में डिफाइन करूं, सच रिजर्व विच विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लाइकली liabilities for the payment of the compensation to the employees or worker in the case of accident is known as workman compensation reserve or workman compensation fund। अब बेटा यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिएट कहाँ से होगा? हमें अपने पार्टनर जो अपने प्रॉफिट होते हैं उसी प्रॉफिट का कुछ सर्टन पार्ट, लिसन केयरफुली, पार्टनर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ सर्टन पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय इस फंड में डाल देते थे। जनरल रिजर्व में हम फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए अमाउंट रिजर्व कर रहे थे, रिजर्व फंड में हम फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए अमाउंट रिजर्व करते रहते कि ठीक है कोई जरूरत पड़े तो ठीक है इसमें से पैसे निकालना है। तो ऐसे वर्कर को जो कंपनसेशन प्रोवाइड होगा वो आप कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन लेके थोड़ी लाएंगे। आपने वही कंडीशन कर ली कि हर साल का जो भी हमारा प्रॉफिट है, आइदर इट इज अ टोटल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट, हम फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए तो रिजर्व रख ही रहे हैं जनरल रिजर्व फंड में। हमने हमारे वर्कर्स को, रिस्की वर्क है एक तरीके से फैक्ट्री वगैरह में, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ सर्टन पार्ट फ्यूचर कंटीजेंसीज के अलावा हमारे वर्कर्स के लिए जो है वो पुट करते रहते हैं, कैप्ट करते रहते हैं, ताकि जब कभी वर्कर भगवान चाह नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हो जाए तो वो पैसा हम उसमें से प्रोवाइड करा दे। दैट इज नोन एज ए वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बेटा क्या देखनी है, जब मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व को एडजस्ट करूंगा, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में लाऊंगा, तो हम इसकी जनरली 4 कंडीशन मानते हैं। हमें ये पता है कि भाई इंडिविजुअल सम अगर आ रहा है मान लीजिए, तो इन 4 कंडीशन में कोई 2 या 3 कंडीशन को दे सकता है, इंडिविजुअली सम की बात में। लेकिन अगर इन केस मेन प्रैक्टिकल सम आया, और हमें एक बात अच्छी तरह पता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कोई भी रीजन रहा हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रहा हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर रहा हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर रहा हो, हमें सब में एक सिमिलर पॉइंट हमें इसको लेके चलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से हमारा, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमारे पास में 4 कंडीशन है, तो अगर मैं मेन सम अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें कोई एक कंडीशन ही आएगी। लेकिन मैं आपको चारों कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी थ्योरिकल फॉर्म में, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में जो है एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सम में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज बहुत नॉर्मल कंडीशन है। फर्स्ट केस अगर मैं इसका मानता हूं, केस नंबर 1, देयर इज, अब एक बार आप ये भी मान के चलिए, एक बार मैं इसको बोर्ड को दोबारा से रफ कर देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जब आप क्रिएट करते हैं अपने सर्टेन प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट निकाल के टोटल प्रॉपर्टी एनडीपी में से, तो ये फर्म के ऊपर पार्ट है जो फर्म पे लायबिलिटीज होती है। दैट मींस जब हम बैलेंस शीट देंगे, बैलेंस शीट तो आपको गिवन है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये WCF हमें कौन सी साइड पे गिवन होगा, ये एसेट साइड है भाई, अमाउंट दैट इज लायबिलिटीज एंड अमाउंट, तो इट इज ए लायबिलिटीज ऑन फॉर्म के लिए लायबिलिटीज है, कहां गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में WCR WCF के नाम से, जो भी हमारा अमाउंट है वो प्रैक्टिकल हम क्लियर करेंगे। ओके, अब हम आते हैं प्रैक्टिकली 4 केसेस में। केस नंबर 1, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट WCF। रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहे किसी भी रीजन से रहा हो, लेकिन आपको WCF के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग क्या होगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब हम ये मानेंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये एक नए अमाउंट पे क्रिएट होना स्टार्ट होगा। वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है, वो क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो जाने उनका काम नहीं। लेकिन हम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसे जितना आपने अमाउंट क्रिएट कर रखा 3 साल 4 साल में WCF में, तो कंडीशन नंबर 1 में हम ये मानेंगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज ए ट्रीटेड एज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्यों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसका रीजन मैंने बता ही दिया आपको। ये इसलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्योंकि पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट वर्कर्स के लिए कंपनसेशन में पुट कर रखा है, कैप्ट कर रखा है, इस वजह से। तो हम अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को जो फॉलो करेंगे और आपको WCF के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शुड बी रेज्ड या क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर। तो हम केस नंबर 1 में क्या मानेंगे, जब मैं इसकी एंट्री आपको शो करके करूंगा, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इफ there is no information given about it। आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हमने इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रीट किया है। हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये कैपिटल पे पॉजिटिवली होगा क्योंकि उसको मिल रहा है कि उसका सर्टेन पार्ट था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आप इसको शो करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय WCF। लेकिन हम एंट्री की बात कर रहे हैं इंडिविजुअली सम के लिए, तो एंट्री क्या हुई, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स के कैपिटल पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, तो आप एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे क्रेडिट और उस एडजस्टमेंट को हम करेंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, WCF अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, और कौन से रेशो में, इन ओल्ड रेशो। इट इज कंडीशन नंबर 1। मैंने अभी भी क्या बोला, इंडिविजुअली सम में 2-3 कंडीशन आ सकती है, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो प्रैक्टिकल सम में न्यूमेरिकल सम में कोई एक कंडीशन, लेकिन वो कंडीशन हमें पता नहीं कौन सी लगती है। ओके, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन अब मैं एक बार आपको बता दूं, 2019 का जो हमारा पेपर आया था लास्ट ईयर का, उसमें यही कंडीशन आई थी 2 मार्क्स के अंदर। WCF आपको बैलेंस शीट में बता दिया 10-20 जो भी होगा, और वो बोल रहा है देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, ये क्लियर है, ये तो प्रैक्टिस सब करेंगे हम, जब हम क्लियर करेंगे। केस नंबर 2, अब मान लीजिए इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी, या तो ये इंक्रीज करेगा
या डिक्रीज करेगा। फ्यूचर में WCF या तो कम कर दीजिए या ज़्यादा कर दीजिए, एक ही बात होती है। WCF हमने पहले क्रिएट कर रखा, मान लीजिए 1 लाख का, तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये या तो 1,20,000 पे 1 लाख से ज़्यादा कर दीजिए, 1,20,000 1,30,000 जो भी होगा, या इसको लग रहा है रिस्क फैक्टर अब कम होता जा रहा है तो हम इसको कम पे भी शो कर सकते हैं, 1 लाख से 90,000 80,000 पे। तो हम पॉइंट नंबर 2 ये करके चलेंगे कि अगर मान लो कंपैरिजन बिफोर, हम पहले जिसको कंपेयर कर रहे हैं उससे अब जो है हमारे पास में ये WCF रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, जिसमें हम बोलेगा डिटरमाइंड एट, एस्टिमेटेड एट। तो हम एक चीज मान लेंगे, इफ केस नंबर 2, इफ अमाउंट ऑफ WCF reduced after reconstitution of partnership firm। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 80,000 पे लाइए, WCF इज एस्टिमेटेड या डिटरमाइंड एट ₹80,000, 1 लाख था 80 पे आ गया, हम ये मानेंगे हमारी जो लाइबिलिटीज है WCF के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा कितना रुपए का हो गया है, 80 का। तो जब मैं आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट शो करूंगा उसमें बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन 1 लाख है और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन 80,000 है। बट ये 20,000 रुपए का आप क्या करोगे, ये 20,000 हमारा ही शेयर था और हम जब इसको रिड्यूस करेंगे तो जितना हमारा अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लिसन केयरफुली, ये हमारे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होके चलेगा। तो जब मैं इसकी एंट्री शो कर रहा हूँ रिड्यूसिंग अमाउंट की, ये भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो सेम एंट्री ये की है, WCF अकाउंट डेबिट किस अमाउंट पे, जो रिड्यूस्ड अमाउंट है, ये बेनिफिट ऑफ द पार्टनर्स है, उनका ही शेयर होता है। 1 लाख से 80 पे ला रहे हैं तो 20,000 जो कम हो रहा है वो पार्टनर्स अपने ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एग्जिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी कौन से रेशो में है, इन ओल्ड रेशो में। नंबर 2, जब मैं एंट्री की बात करूंगा तो एक और एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। अब ये WCF 80,000 यहां से ट्रांसफर होके क्लेम फॉर WCF में चला जाएगा, क्योंकि आपने पुराना 1 लाख रुपीज को 80 में नए में कन्वर्ट करा है, तो इसकी भी एंट्री हमारे लिए नेसेसरी है। तो वो एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज WCF अकाउंट डेबिट, एक न्यू क्लेम हो गया, टू क्लेम फॉर WCF जो फ्यूचर में है वो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू हो गई है, दैट मीन्स 80,000 जो सेकंड एंट्री का अमाउंट है वो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, और 20,000 जो रिड्यूस अमाउंट है ये हमारे को कहां शो करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एग्जिटिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर के ओल्ड इशू में। ओके, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब अगर हम चाहें तो इन दोनों को मिला के एक एंट्री तो कर सकते हैं कि कॉमन WCF, इसमें भी डेबिट है इसमें डेबिट है, WCF अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एग्जिटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट 20,000, एक एज्यूमिंग में चल रहा हूँ एक एग्जांपल में, और टू क्लेम फॉर WCF दैट इज 80,000। ओके, जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आपको और चित्र क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। ओके, केस नंबर 3, केस नंबर 1 मैं रब कर देता हूं यहां से। केस नंबर 3, अब रिस्क फैक्टर और बढ़ गया और आपको अपने WCF को इंक्रीज करना पड़ रहा है। 1 लाख से मान लीजिए आप अब आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो और प्रोडक्शन बढ़ेगा करेगा तो हमारे पास में जो है रिस्क फैक्टर और इंक्रीज करेगा, तो हमने इसको 1,50,000 पे क्रिएट कर लिया है। मतलब नंबर केस नंबर 3, if amount of WCF इंक्रीज अगर बढ़ गया तो हमारे पास में क्या कंडीशन है, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है। अब एक नॉर्मली बात है बेटा, बढ़ रहा है तो सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है, इट इज ए रिवोल्यूशन लॉस, क्योंकि हम एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सबसे जो इंपॉर्टेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं वो होता है रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसमें एसेट इनके डिक्रीज के अमाउंट का आपको शो करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें।
वो लाइव क्लास में आपको मैंने बता रखा है, उसके बेस पे भी चलेंगे, लेकिन हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट मानेंगे। तो अब 1 लाख से 1,20,000 आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तो बात ही नहीं रही, कहाँ का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो तो आपके चलेगा ही नहीं। अब हम एक क्या करके चलेंगे, सबसे पहली कंडीशन, जितना अमाउंट हमारा इंक्रीज कर रहा है रिवोल्यूशन लॉस है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCF अकाउंट, जितना अमाउंट हमारा इंक्रीज करेगा उस अमाउंट पर इसको शो कर देंगे। ओके, फ्यूचर में जो हमारा क्लेम बन गया है दैट इज रुपीज 1,20,000, ठीक है, ये हमने न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया 1,20,000। बट अब ये रिवोल्यूशन जो लॉस है ये पार्टनर्स के लिए तो लॉस है। अब आप इसको रिटर्न ऑफ करेंगे एग्जिटिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। अब वही ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर कैपिटल में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डाल के चलेगा, शुड बी डेबिटेड। कैपिटल अमाउंट को आप डेबिट करेंगे तो एंट्री नंबर 2 फर्स्ट के बाद में एग्जिटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ओके, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हमने। अब जो नया क्लेम है वो भी तो एंट्री पे जा रहा है, तो मैं अगर एंट्री करूं दोनों कंबाइन करके भी कर सकता हूं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 20, WCF अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू क्लेम फॉर WCF अपना 1,20,000, फिर उसके बाद जो लॉस हमने एडजस्ट कर लिया वो हम प्रैक्टिकल में करेंगे। ये हुई कंडीशन नंबर 3। नंबर 4 एंड फाइनल, इन केस जो WCF है ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है, एज इट इज है, कोई देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब WCF अब मान लीजिए 1 लाख पे हमने क्रिएट कर रखा था पहले, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दें कि WCF जो अभी एस्टिमेटेड है वो सेम अमाउंट पे ही चल रहा है, तो वो नई लायबिलिटीज अपने पास होगी। लेकिन वही कंडीशन है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास में। तो हम एक नॉर्मली चीज लेके चल रहे हैं, जब मैं एक रिवीजन के बेस पर आपको बता रहा हूँ WCF पॉइंट में। अगर WCF के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर WCF डिक्रीज कर रहा है तो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जितना अमाउंट डिक्रीज करेगा। ये दो कंडीशन में हम WCF को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। और उसके बाद में अगर WCF इंक्रीज कर रहा है तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है, हम इसे रिवोल्यूशन के रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के भी आप पे रिवोल्यूशन लॉस मानेंगे। आप रिवोल्यूशन के डेबिट में शो करोगे तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCF को। फिर वो लॉस पार्टनर्स के लिए भी लॉस है, क्योंकि उस आर्टिफिशियल पर्सन के लॉस को या प्रॉफिट को कौन एडजस्ट करते हैं, अपने नेचुरल पर्सन, दैट इज एग्जिटिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, फिर न्यू बैलेंस शीट में आप उसी अमाउंट पे। अब एक कंडीशन लास्ट और फाइनल एक और है कि पहले WCF हमें गिवन ही नहीं है, ये WCF था ही नहीं, ये WCF आपको गिवन ही नहीं है। लेकिन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अब हमें ऐसा लगने लगा कि थोड़ा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, रिस्क फैक्टर भी हमारा इंक्रीज करेगा, तो हमने अब क्रिएट करा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं WCF क्रिएटेड इन फ्यूचर। पहले गिवन नहीं है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, अब आपको क्रिएट करना है, तो ये नई लायबिलिटीज हमारी क्रिएट होगी। सबसे पहले ये रिवोल्यूशन लॉस है, तो फर्स्ट एंट्री तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCF अकाउंट। देन ये लॉस है, वही कंडीशन फर्स्ट एंट्री के बाद में नंबर 2, इसे आप क्या करेंगे, लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, प्रॉफिट है तो पार्टनर के अंदर क्रेडिटेड होगा और लॉस है तो ये रिटर्न ऑफ होगा, तो एंट्री नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है कैपिटल पे। एग्जिटिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वो भी कौन से रेशो में, इन ओल्ड रेशो। तो ये हमारे पास में WCF जो स्पेसिफिक फंड होता है, एक तो ये है और एक चलेगा सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम इसका प्रैक्टिकल सम अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ WCF के बारे में। WCF के बाद में IFF, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट में आने वाले जो फ्लक्चुएशन अमाउंट है उसको एडजस्ट करने के लिए जो हम फंड क्रिएट करते हैं दैट इज नोन एज ए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्योंकि हम कई बार ऐसी जगह भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा चलता है, फ्लक्चुएट होता है, शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होता है। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, इन्वेस्टमेंट अगर कम आ रहा है तो इससे बचने के लिए हमने पहले एक रिजर्व बना रखा है, एक फंड बना रखा है अपने प्रॉफिट में से ही निकाल के, इसको बोलते हैं IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। लेकिन IFF अपने आप में इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। जब प्रैक्टिस सब मैं कराऊंगा बार बार बोलूंगा इस चीज़ को कि IFF अपने आप में इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है। अगर आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है दैट मीन्स एसेट साइड में अगर आपको बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ही आपको IFF गिवन होगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये भी कंटीजेंसीज के ट्रीट होता है तो ये लायबिलिटी साइड में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बट WCF कंप्लीट करने के बाद में कल के वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज और कल के। आप रेगुलर इस वीडियोस को वगैरह को देखा कीजिए, थोड़े व्यूज़ वगैरह कम ही आते हैं। एक रिवीजन के लिए हम मान के चल रहे हैं, लाइव क्लास में एक समय वीडियोस में आपका एक सम हो जाएगा तो क्लियर हो जाता है बेटा। ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं। बी सेफ, अपनी रेगुलर स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रखेंगे। ओके, थैंक यू।